गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हमने डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं सीरीज डाटा स्ट्रक्चर। सीरीज का मतलब क्या होता है? जब हमारा डाटा एक ही सीरीज के अंदर लाई करता है तब हम उसको सीरीज डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। देखिए, सीरीज इज एन इम्पोर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर ऑफ पांडाज। इट रिप्रेजेंट्स ए 1D एरे ऑफ इंडेक्स डाटा, यानी हमारा डाटा केवल 1D के अंदर होता है, 1 डायमेंशनल के अंदर होता है। ए सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट हैज़ 2 मेन कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? 2। एन एरे ऑफ एक्चुअल डाटा, यानी एरे का एक्चुअल डाटा क्या है। सेकंड क्या है? एन एसोसिएटेड एरे ऑफ इंडेक्सेस और डाटा लेबल्स, यानी सेकंड क्या है, उसका इंडेक्स क्या है या फिर जो लेबल्स लगाया हमने वो क्या लेबल्स है। देखिए, बोथ कंपोनेंट्स आर 1D एरे विद द सेम लेंथ। द इंडेक्स इज यूज टू एक्सेस इंडिविजुअल डाटा वैल्यूज। क्या बोल रहा है? इंडेक्स का हम यूज क्यों करते हैं? ताकि हम सिंगल वैल्यू को एक्सेस कर सके। फॉलोइंग फिगर 1.2 शो सम सीरीज ऑब्जेक्ट्स। इसने एग्जांपल बता रखे हैं। देखिए बच्चों, डाटा है 21, 23, 18, 25। इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, यानी 0 इंडेक्स पर डाटा क्या है? 21, 1 पर 23, 2 पर 18, 3 पर 25। इसी प्रकार नेक्स्ट फिगर आपकी इंडेक्स है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी इस इंडेक्स के द्वारा हम डाटा को फैच कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स क्या है? कैरेक्टर वैल्यू आपकी ABCD। ठीक है, इस पे क्या वैल्यू है? डिफरेंट टाइप की वैल्यूज है। सबसे फर्स्ट आते हैं हम क्रिएटिंग सीरीज ऑब्जेक्ट। किस प्रकार से हम सीरीज को के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। देखिए, ए सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड इन मैनी वेज यूजिंग पांडाज लाइब्रेरी सीरीज। सीरीज का एक फंक्शन है बच्चों आपका। मेक श्योर दैट यू हैव इंपोर्टेड पांडा एंड नम्पी मॉड्यूल्स विद इंपोर्ट स्टेटमेंट्स। क्या बोल रहा है? आपको नम्पी और पांडा को इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था, इंपोर्ट नम्पी एज NP। इसी प्रकार से पांडा को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पांडाज एज PD। जो भी आपको कीवर्ड इसके साथ यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने, ठीक है, कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, जो बुक में दे रखा है वो क्या दे रखा है? PD दे रखा है, तो हम PD का ही यूज़ करेंगे। देखिए, क्रिएट एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग जस्ट द सीरीज विद नो पैरामीटर्स। आपको पता है एम्प्टी सीरीज को डिक्लेयर करना है तो आपको कोई भी पैरामीटर भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती। सीरीज ऑब्जेक्ट, सीरीज का क्या ऑब्जेक्ट है, क्या नाम प्रोवाइड करना है आपको? पांडास डॉट सीरीज। केवल आपको ये लिखना है, आपकी जो एम्प्टी सीरीज है वो क्रिएट हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है जो सीरीज है उसका आपका S कैपिटल आएगा। देखिए, टू क्रिएट एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट हैविंग नो वैल्यूज यू कैन जस्ट यूज द सीरीज एज। द अबव स्टेटमेंट विल क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट विद नो वैल्यूज हैविंग डिफॉल्ट डाटा टाइप्स विच इज फ्लोट 64। क्या बोल रहा है? जो इसका बाई डिफॉल्ट डाटा टाइप होगा वो क्या है? फ्लोट टाइप है, यानी 64 बिट। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑब्जेक्ट 3 PD डॉट सीरीज, आपकी जो एम्प्टी सीरीज है वो क्रिएट हो जाएगी। ऑब्जेक्ट 3 आपने डिस्प्ले किया या प्रिंट ऑब्जेक्ट 3 लिखो या केवल ऑब्जेक्ट 3 आपका दिखा देगा सीरीज है, डाटा टाइप फ्लोट 64 है। नेक्स्ट आता है बच्चों क्रिएटिंग नॉन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट। अब आपको नॉन एम्प्टी को डिक्लेयर करना है। ठीक है बच्चों, तो कैसे करोगे? टू क्रिएट नॉन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट यू नीड टू स्पेसिफाई आर्ग्यूमेंट्स फॉर डाटा एंड इंडेक्सेस एज पर फॉलोइंग सिंटेक्स। आपको नॉन एम्प्टी को डिक्लेयर करना है, तो नॉन एम्प्टी में क्या था? आपका वैल्यू भी थी और इंडेक्स भी थी। इंडेक्स पे क्या बच्चों? आपको पता लग जाएगा कि आपने किस इंडेक्स पर क्या वैल्यू फिल की है। देखिए, सीरीज ऑब्जेक्ट PD डॉट सीरीज, पहले डाटा फिर इंडेक्स इज इक्वल्स टू IDX। आपको जो भी इंडेक्स उसका प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर IDX इज ए वैलिड नम्पी डाटा टाइप। IDX कोई भी आपका डाटा टाइप हो सकता है, 64 है, फ्लोट है, इंट है, कैर है। एंड डाटा इज द डाटा पार्ट ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट। इट कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग। पाइथन का सीक्वेंस हो सकता है, ND एरे हो सकता है, पाइथन डिक्शनरी हो सकती है, या स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू आपने यूज़ की थी, जैसे कि रेंज प्रोवाइड कर देते थे हम 1 से लेकर 5 तक, और उसका इंक्रीमेंट 2 है, 3 है, 4 है। इसमें पढ़ेंगे बच्चों हम आगे। देखिए, फॉलोइंग सब सेक्शंस टॉक अबाउट द वेज टू क्रिएट सीरीज ऑब्जेक्ट एज पर अबाउ सिंटेक्स। नेक्स्ट आता है स्पेसिफाइड डाटा एज पाइथन सीक्वेंस। ये देखिए, सबसे पहले क्या था? आपका पाइथन सीक्वेंस था, तो हम सबसे पहले पाइथन सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से हम सीक्वेंस को फिल कर सकते हैं। Simplest way to create series type object is to give a sequence of value as attributes
टू सीरीज, हम वैल्यू को एट्रीब्यूट्स के रूप में प्रोवाइड करेंगे ताकि हमारी सीरीज जो है फिल हो जाए। देखिए सीरीज ऑब्जेक्ट, सीरीज एनी पाइथन सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस हो सकती है। देखिए बच्चों, इट विल रिटर्न एन ऑब्जेक्ट ऑफ सीरीज टाइप फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल। कंसिडर फॉलोइंग एग्जाम्पल स्टेटमेंट दैट क्रिएट टू सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट्स यूजिंग सम पाइथन सीक्वेंस। जैसे इसने फर्स्ट लिखा बच्चों, ऑब्जेक्ट 1 pd डॉट सीरीज रेंज 5, रेंज 5 में आपको पता था 0 से लेकर 4 तक चलेगा। आपने लिखा ऑब्जेक्ट 1 डिस्प्ले किया आउटपुट 0 1 2 3 4, ये क्या आपका इंडेक्स वैल्यू है। नेक्स्ट ये आपकी इंडेक्स वैल्यू है। देखो इसने लिख भी रखा है लेफ्ट कॉलम डिस्प्ले इंडेक्स एंड राइट कॉलम डिस्प्ले वैल्यूज। इसी प्रकार सेकेंड एग्जाम्पल जो यहाँ पर गिवन है बच्चों, इसमें pd डॉट सीरीज 3.5 5.6.58, ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले किया, इंडेक्स वैल्यू दे दी और आपको डाटा टाइप प्रोवाइड कर दिया। देखिए डाटा टाइप इसमें 0 1 2 3 4 सारी इंटीजर वैल्यू है। ठीक है बच्चों, डाटा की टाइप क्या हो गया, डाटा के इस टाइप का हमारा इंटीजर टाइप का, तो डी टाइप इंटीजर 64। यहाँ पर डाटा आपका क्या था, फ्लोट में था 3.5 5.0 6.5, डाटा टाइप फ्लोट 64। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आते हैं, एज यू सी बिफोर if you just specify the sequence or just the value with series and no index and then by default index array consider the integer 0 throw n-1 where n is the length of data। क्या बोल रहे हैं, अगर आप कोई भी इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते तो ये आपकी इंडेक्स वैल्यू को 0 से पिक करेगा। देखिए इसने कुछ एग्जाम्पल दे रखे, एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। राइट कोड टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग द पाइथन सीक्वेंस 4 6 8 10 एज्यूम दैट पांडा इज इम्पोर्टेड एज एलाइस नेम pd। ठीक है बच्चों, इसने बता दिया आपको पांडा को pd के नाम से इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट पांडा एज pd। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से लिखेंगे। सीरीज क्या ली हमने, s1 से नाम से ले लिया ऑब्जेक्ट, pd डॉट सीरीज 4 6 8 10 जो आपको ये लिखना है, प्रिंट करोगे सीरीज ऑब्जेक्ट 1। ठीक है बच्चों, आपको एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा क्योंकि डबल कोट्स के अंदर है। फिर आपने किया प्रिंट s1 लिखोगे 4 6 8 10 0 1 2 3 किया आपका ये क्या बच्चों, इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट उस पर आते हैं एग्जाम्पल में। राइट कोड टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग द पाइथन सीक्वेंस 11 21 31 41, सेम है बच्चों जैसे हमने किया था। नेक्स्ट आते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग इंडिविजुअल कैरेक्टर o h and o, अज्यूम दैट पांडा इज इम्पोर्टेड एज एलाइस नेम pd। ठीक है बच्चों, o h o आपको केवल इनको लिखना है, तो pd डॉट सीरीज में इसी प्रकार से लिख दो o h o। सीरीज ऑब्जेक्ट s3 को प्रिंट करोगे, इंडेक्स 0 1 2, डाटा टाइप क्या होगा, जो आपने ऑब्जेक्ट इसका प्रोवाइड किया है सेम उसी टाइप का। नेक्स्ट आता है बच्चों, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग स्ट्रिंग सो फनी, आपको सो फनी को प्रिंट करना है, अज्यूम दैट पांडा इज pd। ठीक है बच्चों, प्रिंट सीरीज ऑब्जेक्ट s4 pd डॉट सीरीज सो फनी लिख दो, केवल एक ही वो है, अलग अलग वैल्यू नहीं है बच्चों। ठीक है, क्योंकि एक ही कोट्स के अंदर है, डबल कोट्स के अंदर है, कोमा नहीं यूज़ कर रखा, तो कोमा यूज़ करते तो डबल वैल्यू हो जाती, तो 0 इंडेक्स पे दिखा देगी। डाटा का टाइप ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ऑब्जेक्ट यूजिंग 3 डिफरेंट वर्ड्स। देखो कोमा का यूज़ करना पड़ेगा, 3 डिफरेंट वर्ड्स है, आई एम लाफिंग, 0 पे आई, 1 पे एम, 2 पे लाफिंग हो जाएगा बच्चों, क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, स्पेसिफाइड डाटा एज एन एनडी एरे। ठीक है बच्चों, अब हमें एरे का यूज़ करके, ठीक है, एरे को उसको रेंज को फिल करना है, रेंज का यूज़ करके। देखिए द डाटा एट्रीब्यूट्स कैन बी एन एनडी एरे आल्सो, कंसिडर फॉलोइंग कोड। इसने लिखा है ND-A1 np डेट अरेंज, जैसे हम अरेंज करते थे 3 13 3.5, नम्पी का यूज़ कर रखा है इसने यहाँ पर। प्रिंट ND-A1, तो हमारी सीरीज क्या आती, 3 से स्टार्ट होती और उसमें 3.5 को हर बार एडिशन करता रहता। ठीक है बच्चों, सीरीज pd डॉट सीरीज ND-A1 के अंदर लिखा है, ND-A1 के अंदर अब हमारे क्या आएंगे 3 6.5 10.0, इस प्रकार से आएंगे प्रिंट सीरीज 1। ठीक है बच्चों, इसने देखिए यहाँ पर आपको बता भी रखा है np डॉट अरेंज। ठीक है बच्चों, 3 13, रेंज क्या है 3.5 की, प्लस होता रहेगा हर बार, तो वैल्यू आ गई हमारी ये। सीरीज को फिल करना है तो सीरीज में आपका 3.0 6.5 10.0 फ्लोट टाइप की वैल्यू है, तो आपको फ्लोट टाइप का आंसर दिखा देगा। यू कैन आल्सो
कंबाइन द कोड लाइन्स ऑफ अबव कोड केयरफुली रीड द फॉलोइंग। इस प्रकार यहाँ से देखिए सीरीज 1 पी डी डॉट सीरीज, पहले सीरीज आएगा, एन पी डॉट अरेंज, इस प्रकार से आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है देखिए एग्जाम्पल, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग एन एन डी एरे। देखिए इसने बताया एन डी एरे का यूज़ करके, दैट इज 5 एलिमेंट्स इन द रेंज, रेंज का यूज़ करना है 24 to 64। ठीक है बच्चों, 24 से 64, यानी लाइन स्पेसिंग कितनी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ये इसने बता रखा है कि आपको 5 की यूज़ करनी है। सॉरी बच्चों, लाइन स्पेस हो गया हमारा डबल। ठीक है, 24, 10, 34, 44, 54, 64। ठीक है, लाइन स्पेस आपकी डबल हो जाती है। आपको केवल 5 एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है। तो पी डी डॉट सीरीज एन पी डॉट लाइन स्पेस 24, 65, 5। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखिए कोरले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमारा अरेंज फंक्शन का दे रखा था। अरेंज में क्या था, उसके अंदर इंक्रीमेंट होता रहेगा, लेकिन लाइन स्पेस आपकी क्या करती है, डबल करती है। तो 5 यूज़ करेंगे तो 5 का क्या हो जाएगा, आपका डबल हो जाएगा। 24 से 34, 50, 44, 54, 64, इस प्रकार से प्रिंट S6। ये आपके अलग अलग दे रखे हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग एन एन डी एरे दैट इज क्रिएटेड बाई ए टाइलिंग ए लिस्ट 3, 5 ट्वाइस। यानी आपको 3 और 5 को 2 बार प्रिंट करना है, ट्वाइस करना है। ट्वाइस के लिए हम टाइल का यूज़ करते हैं बच्चों। ठीक है, टाइल फंक्शन का पी डी डॉट सीरीज एन पी डॉट टाइल 3, 5 कितनी टाइम करना है, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। टाइल कर दिया तो इनको रिपीट करता रहेगा। ठीक है, अगर आप टाइल 3, 5, 3 करते तो आपका यहाँ पर ये 3 टाइम रिपीट करता है। 3, 5, 3, 5, 3, 5। हमने 2 लिखा है तो ये 2 टाइम करेगा। यहाँ पर जैसे इसने दिखाया है 3, 5, 3, 5। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, आपके केवल यहीं तक एग्जाम्पल दिए हुए थे। नेक्स्ट हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।